गुरुदेव, ज्ञान अनंत है, अक्षय है, फिर भी कुछ विशेष निमित्तों के द्वारा यह गिने चुने लोगों को प्राप्त होता है। ज्ञान पाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? देखिए, ज्ञान सहज है। जब एक बच्चा 3 साल का होता है तभी से पूछने लगता, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, वो बादल कहाँ जाती है, सूरज कहाँ चला गया। ये सब जिज्ञासा मनुष्य के स्वभाव में निहित है। ऐसा ही ज्ञान, और इसमें 2 तरह का ज्ञान है। वस्तु का ज्ञान, बाहर का वस्तु का ज्ञान, वस्तु के जिज्ञासा ज्ञान, इसको भी ज्ञान बोलते हैं। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा और इस दुनिया का क्या संबंध क्या है, शरीर ही मैं हूँ क्या, विचार मैं हूँ क्या, इस तरह से जो अपने बारे में सोचना, ये ज्ञान है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। माने पहले तो विज्ञान, उसके बाद आत्मज्ञान होता है। जो बेहोश आदमी है सिर्फ उनको नहीं प्राप्त होता ज्ञान। शराब पी के पड़ा रहे, उसको कुछ नहीं पता चलता कहाँ है। घर से निकला, गई गटर में पड़ गया शराब पी के, फिर किसी ने उठा के ले जाते हैं, उसका तुम्हारे जेब में कौन, उसके जेब में पता होता है तो उसको घर पहुंचा देते हैं। इसी तरह से किसी मोह के वश में पड़ जाता है कोई व्यक्ति, उसको धुंधला धुंधला होता है तो ज्ञान नहीं मिलता उसको कुछ। मान लो जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में फंस गया और वही प्रेमी, प्रेयसी या प्रेमिका ही सब कुछ है, वो बोलता है कि वो नहीं हो तो जीवन खत्म। इस तरह से जब भाव करते हैं, इस तरह से एक भ्रम में रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं इसमें, फिर जेल काटना पड़ता है। ऐसे मोह, इसी को कहते हैं मोह। अरे जाके देखो, ठीक है, एक जचे नहीं किसी का मन, दूसरे के मन पर तुम कैसे काबू कर सकते हो? अपने खुद का मन पे तुम्हारा काबू नहीं है। तुम चाहते हर एक तुम्हारे मन के वश, मन के पास, मन से रहे, मन से चले, तुम्हारे वश में रहे, तो संभव नहीं है ना। ये पता नहीं चलता है जब हम किसी एक धुंधलेपन में बने रहते हैं, अपने ही एक सृष्टि रचा लेते हैं मन ही मन, और उस भ्रांति में रहते हैं। इस भ्रम में रहने वालों को फिर ज्ञान नहीं होता है ना। तो भ्रम से बाहर आना है, तो उसी लिए मित्र, एक अच्छा मित्र क्या करता, व्यक्ति को अपने भ्रम से बाहर आता। गुरु के पास आते, भ्रम से बाहर नहीं आते, है ना। ये आवश्यक है। गुरुदेव, वीक लोग सरेंडर करते हैं, पर आध्यात्मिक पथ पर सरेंडर को बहुत महत्व दिया जाता है, इसे कैसे समझें? देखो, प्रेम को कमजोर समझना नहीं चाहिए। प्रेम अत्यंत बलशाली है, और प्रेम आपको शरणागत करा देता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बालिक बच्चा है, आप अपनी इच्छा चलाते हो, कोई बच्चे की इच्छा पर चलते हो। बच्चा जो चाहता है, तो कई बार आपको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, तो बच्चा बीमार है तो तुम्हें बच्चे को देखना पड़ेगा। करते कि नहीं?
ये तो नहीं कहेगा अरे बच्चा बीमार है पड़े रहने तो मैं अपना प्रोग्राम करूँगा, नहीं हो सकता। तब ये जो प्रेम है ये शरणागति है। प्रेम की शरणागति अलग है, भयभीत होकर के शरण, हार करके शरण में जाना ये अलग है। हार करके शरण में आने वाला सच में शरण में नहीं आता, वो अंदर से द्वेष से जलता रहता है, कब बदला ले। तो एक तरह की सरेंडर क्या है, वो नाटक है। तो कि बलहीनता का नाटक है, क्योंकि बलहीन हूँ पता भी, जान बचाने के लिए सरेंडर करते। दूसरी जगह जीवन से भी अधिक है अपना प्रेम, इसका पहचान करते हैं। तो एक शरणागति सरेंडर जो है वो प्रेम से होता है, वही सच्चा सरेंडर है। गुरुदेव, मेरे लाइफ में बहुत से लोग हैं जो मुझसे बिना पूछे मेरे लिए सब प्लान करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें? तुम्हारा इस दुनिया में आना भी तुमसे बिना पूछे ही किया था। तुमसे पूछ के थोड़ी ने बुलाया तुमको इधर। चलो ऐसे ही तुम्हें बिना पूछे ही तुम्हें ले भी जाएंगे ऊपर वाले, पूछ के थोड़ी ले जाएंगे। समय आता तो तुम्हारे हाथ से सब बात बाहर की होती है ना। तुमसे पूछ के यमदूत ऐसे आके नहीं करे अरे भाई मैं ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, तुमको साइन करो, तुम एग्रीमेंट दो, ऐसा सब नहीं चलता। लोग बिना तुमसे पूछे प्रोग्राम बनाते, वो उनका प्रेम होगा तुम्हारे प्रति, तुमसे लगाव होगी इसीलिए बनाते हैं। उसमें हेरफेर करना हो तो तुम करो, तुम अपना पक्ष रखो उनके सामने, कौन मना करता है। देखो विद्रोह और विद्वेष करने से नहीं चलेगा तुम्हारा, समझदारी से काम लेना है। विद्रोह और विद्वेष करने से क्या होता है, खामखा तनाव, मन मुटापा हो जाए, तुम रोए वो रोए, और फिर तुम्हारे मन की बात हो भी जाए तो भी तुम नहीं खुश रह पाओगे, क्योंकि वो तो खुंदक खाता रहेगा अंदर, अरे मैंने इनको ऐसा कर दिया, मेरे माता पिता को मन दुखा दिया, इनको दुख दिया, ये तो चुभता रहेगा तेरे दिल में। कि कोई ऐसा चुभता रहे तो तुम कैसे मौज कर सकते हो, कर ही नहीं पाते हो। इसलिए युक्ति को अपनाओ, हाँ बातचीत करो, अपना पक्ष रखो, समझाओ, फिर भी ना समझे तो फिर वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा उनकी बात सुन के दूसरों के प्लान पर ही तुम चलो, नहीं, तुम्हारे तभी भी तुम दुखी हो जाओगे। तुम दूसरों के प्लान पर ही हमेशा चलते रहोगे तब तुम दुखी हो जाओगे, और तुम्हारा अपना प्लान का जिद रहे हमेशा तब भी तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए मध्यम मार्ग में चलना चाहिए, कभी उनका सुनना चाहिए, कभी अपना रखना चाहिए, ठीक है। ताकि जीवन तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है भाई, तो उसको कैसे चलाना, इसमें युक्ति के साथ चलना चाहिए, जिसमें ये जो प्रेम का बंधन है, प्रेम की बिचौनी है, ये फट न जाए। ऐसे चलो, गोरखनाथ जी का कोई वाणी है, हट न करीबा पड़े न रही बा, ऐसा कुछ है, हबक न चलीबा धीरे धरीबा पाँव, बोलते हट करके मत करो, कुछ ऐसा है, कुछ उनकी वाणी किसी से मैंने सुना, जैसे कोई सन्यासी गाते थे, हट न करीबा पड़े न रहीबा, बहुत हट मत करो, फिर ऐसे आलसी बन के पड़े भी न रहो। हबक न चलीबा, अहंकार से मत चलो, धीरे धरीबा पाँव, धीरे से पाँव रख के चलो।
हमने कहा ये तो बात सही है, ऐसे तो बहुत बढ़िया, जीवन में ऐसे चलना चाहिए। कन्नड़ में भी युक्ति है, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಳಿಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ। है बेवकूफ़, तो सबके साथ घुल मिल के रहो, पहाड़ के नीचे घास बन जाओ, घर के आंगन में चमेली बने रहो। घर के आंगन में चमेली रहे तो बाहर की गंध अंदर, सड़क का गंध दुर्गंध अंदर नहीं आने देगा, अंदर का दुर्गंध बाहर नहीं जाने देगा। और जो दुखी है उनके लिए मीठा बन जाओ, मधुरता में रहो, सबके साथ घुल मिल के रहो। यही युक्ति है जीवन में। ये छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी सिद्धांत, कोई फिलॉसफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिद्धांतों को हजमाने की ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की नहीं आवश्यकता है। जीवन का सरल सहज सत्य को पहचानना है, पहचान के समाज में वैसे चलना, यही जीवन जीने की कला। गुरुदेव, आपने जो विक्रमादित्य की कुर्सी वाली कहानी सुनाई थी, वही मेरे मन की स्थिति है। जब मैं आपके पास रहता हूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और दूर जाते ही मन भटक जाता है। लगता है ये सब क्या है, मेरी इस स्थिति का क्या समाधान है? देखिए, शरीर से सब हमेशा साथ रह नहीं सकते। मुझे शरीर मत समझ के बैठे रहो। चेतना में कोई दूरी नहीं है, जहां तुम बैठ के सोचोगे वहीं मौजूदगी महसूस होगी। तो चैतन्य रूप में हम सब जुड़े हुए हैं, तो हमसे दूर होने की बात ही नहीं है। कहाँ बात है? हाँ, हम सब साथ में ही है। यही स्मृति है, यही स्मरण मिलना चाहिए। हाँ, देखो, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के पास ही रहा, फिर भी दुखी रहा। मगर जब उनको ये ध्यान हुआ, ज्ञान हुआ, तब कहा अब मुझे याद आ गया, स्मृति लब्ध, अब मुझे स्मृति मिल, अब मुझे पता चल गया कि हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते, है ना। वो जो स्थिति है, विषाद योग से हटके मोक्ष संन्यास की स्थिति पे आ जाओ, ठीक है, वो बढ़िया बात है। हाँ।